प्रयागराज कुंभ का कुल खर्चा हमारा है 5,000 करोड़। अभी हमने प्रधानमंत्री जी से जिन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास 13 दिसंबर को कराया था वो कुल 5,000 करोड़ रुपए से के थे। ये दोनों केंद्र और राज्य सरकार के मिलाकर के थे। मैं मान के चलता हूं कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और यही एवरेज लगाऊंगा 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी। अगर इसमें से 5,000 करोड़ रुपए प्रयागराज की कायाकल्प में लगते हैं तो सिटी डेवलपमेंट का जो मॉडल हम दे सकते हैं, मुझे लगता है उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि नदी को चैनलाइज करके नदी की आयु बढ़ाई जाती है, न कि उसके प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है। वे लोग हैं जो अपनी विरासत को भारत की विरासत के साथ जोड़ने की बजाय विदेशी आक्रांताओं की विरासत के साथ जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करते हैं और उसी का अनुसरण भी करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए उनको कुंभ का आयोजन अच्छा नहीं लगता, अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता, उनको काशी की कायाकल्प अच्छी नहीं लगती, मथुरा वृंदावन का सौंदर्य उन्हें जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनको बांटना अच्छा लगता है। प्रयागराज हमारा कब से नहीं भारत को नेतृत्व दे रहा है, क्या नहीं दिया प्रयागराज ने। भारत की आध्यात्मिक परंपरा का नेतृत्व तो दिया ही, देश की स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया, लेकिन आजादी के बाद भी प्रयागराज उपेक्षित था। प्रयागराज से लोगों की विरासत आगे बढ़ी, राजनीति के शिखर तक पहुंची, लेकिन प्रयागराज उपेक्षित रहा। और प्रयागराज का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्लान किसी ने तय किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ही अब यह संभव हो पाया 2019 में। और 2025 के महाकुंभ के बहाने आज प्रयागराज में आप देख सकते हैं, इस वर्ष अकेले 200 से अधिक सड़कों को हम लोगों ने उनका डेवलपमेंट किया है। सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में। अंडरपास थे जो सिंगल थे उनको डबल कर दिया गया। फ्लाईओवर थे, 14 फ्लाईओवर अकेले इस एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रयागराज में बनाए हैं। और प्रयागराज सिटी के अंदर रेलवे की हो, एयरपोर्ट की सुविधा हो, वाटरवे की सुविधा हो, इस सब कुछ भी वहां प्राप्त हुआ। 30 पेंटून ब्रिज हम लोगों ने अकेले कुंभ क्षेत्र में तैयार किए हैं। ये सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। भारत की आध्यात्मिक विरासत पर देश और दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके। जो एक बार आए वह बार बार आए और अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करके एक नई प्रेरणा लेकर के जाए, एक नई ऊर्जा लेकर के जाए। क्योंकि कुंभ का उद्देश्य ही यही है, एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हर भारतवासी में हो, जिससे वो अपने देश के बारे में सोच सके, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच सके। और इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर के इस पूरे आयोजन को पूज्य संतों के सानिध्य में भक्तों की सुविधा के लिए सुलभ बनाने का कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, आप सबकी शुभ कामनाओं के साथ कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा और अपनी आस्था और आधुनिकता के एक नए समागम के रूप में